अपराजिता एक बहुत ही शुभ पौधा है। तो आज हम बात करेंगे अपराजिता के पौधे के बारे में। इनसे ढेर सारे फूल कैसे लिया जाए और ये क्या क्या काम आता है। तो चलिए बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अपराजिता का पौधा है। और बात करें फूलों की वैरायटी की तो ये सिंगल पेटल में है और ब्लू कलर के जो है इनके फूल है। जो ब्लू कलर के सिंगल पेटल के फूल होते हैं इनके बहुत सारे जो है गुणकारी जो है योगदान है। अब देखिए कुछ इस तरीके से ये कलियां हैं। अब ये कल की डेट में ब्लूम होंगी, ये आज की डेट में जो है ब्लूम हो गई हैं और ये जो कल की डेट में जो है खिली हुई थी। तो अभी इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम इनको तोड़ के अभी क्या है, अगर देखिए दो तरीके हो सकते हैं। तोड़ेंगे तो और ज़्यादा फूल जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही फूल जो है इस तरीके से होते हैं तो धीरे धीरे क्या है ये अगला जो है प्रोसेस बनाने शुरू कर देते हैं, यानी कि बीजों को। तो जो जिसमें क्या होता है कि पौधा जो है अपनी एनर्जी जो है इसमें लगा लेता है, डाइवर्ट कर लेता है, तो फूलों में जो है कमी हो जाती है। तो एक तो ये होगा। दूसरा, इन फूलों को तोड़ के हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे। वो इसलिए कि इस फूलों का बहुत ज़्यादा जो है, ये फूल जो है बहुत ज़्यादा इसमें पोषक तत्व है, एंटीऑक्सीडेंट जो है इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप काम कर सकते हैं, जैसे चाय पत्ती होती है ना, इनको ड्राई करके थोड़ा सा 2 दिन इसको रख देंगे छाँव में, ड्राई हो जाएगा, चाय पत्ती में मिला लीजिए या फिर अलग से जो है आप इकट्ठा कीजिए और फिर गर्म पानी में मिला के थोड़ा सा नींबू टेस्ट के लिए डाल के और उसको मॉर्निंग में पीजिए। आपको बहुत अच्छा जो है फील होगा। या फिर आप इन फूलों को जो है हफ्ते में कम से कम 2 बार ये जो है फूलों को जो है आप सीधा ऐसे जो है आप खा सकते हैं। खाने की बात करें तो टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो खाती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आप अगर इन फूलों को जाएंगे लेने मार्केट में परचेज़ करने, तो आप खुद ब खुद देख लेंगे कि ये कितने बड़े जो है इनके प्राइस में उछाल है। बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में जो है ये फूल जो है अपराजिता के मिलते हैं, जिनको हम कदर नहीं करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। तो आज के बाद जो है आपने फेंकना नहीं है, इनको इकट्ठा जो है करके रखना है और अपनी जो है डेली रूटीन में जो है आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात रही आती है कि इनमें ढेरों फूल कैसे लिए। देखिए पौधा जब छोटा होता है जाइए, यानी कि हम पौधा जब लगाते हैं तो इनको फूल लेने में अगर हम बीज से लगाते हैं तो फूल आने में देखिए कम से कम 2.5 से 3 महीने या कभी कभी 2 महीने के अंदर में जो है फ्लावरिंग करने लग जाते हैं। पौधे को लगभग 3.5 महीने हो गए ये फूल देना शुरू कर दिया था। पहले स्टार्टिंग में एक एक का दुक्का फूल आ रहे थे, लेकिन अब सही तरीके से आ रहे हैं। और खाद की बात करें तो क्या खाद देना चाहिए, तो देखिए ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन तो आप हर महीने दीजिए, यानी कि कोई भी कंपोस्ट दे दीजिए। और फूलों में बढ़ोतरी के लिए आपने इनको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना है। तो उसके लिए हम अगर बात करें घरेलू चीज़ तो हम ले सकते हैं केले के छिलके। और केले के छिलके आप अगर पौधों को देना चाहते हैं तो आप तो सबसे पहले इनको ड्राई कर ले। 2 फ़ायदे होंगे, एक तो चींटियाँ नहीं लगेंगी अगर लगती हैं तो। वैसे मैं तो यूज़ करती हूँ, मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं कि चींटियाँ लग जाए जिस भी पौधे में बनाना के छिलके यूज़ करती हूँ। फिर भी आपको शक है या फिर डर रहता है कि चींटियाँ आ जाएंगी, तो आप क्या है उनको ड्राई कर लीजिए। छिलकों को ड्राई करेंगे तो एक तो चींटियाँ नहीं आएंगी, और दूसरा क्या होता है कि जो ड्राई किए हुए छिलके होते हैं बनाना के, उनमें क्या होती है कि जो पोटेशियम की मात्रा होती है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो है ना फ़ायदा। तो इससे अच्छा जो है हम ड्राई करके जो है यूज़ करें। तो हफ्ते में एक बार एक छिलका जो है आप ले लीजिए, हफ्ते में एक छिलका लीजिए और गमले की मिट्टी के नीचे जो है दबा दीजिए। इसको मैं बांध दूंगी, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है ताकि ये ऊपर जाए। अब जहाँ मर्जी जाए, ये इतना बड़ा पौधा हो गया। तो हफ्ते में जो है आप एक छिलके जो है इनको दीजिए, आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। अब जड़ें यहाँ पे हैं तो थोड़ी दूरी पे जो है दे सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं इनकी पत्तियों का पीला होना। पत्तियों का पीला हो रहा है तो आप एप्सम सॉल्ट मिला के महीने में एक बार इनको स्प्रे कीजिए, या फिर गमले की मिट्टी में 1 चम्मच जो है आसपास छिड़क दीजिए। इससे ये समस्या नहीं आएगी। दूसरा, ये देखिए अभी ये स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ पे है, कलियाँ आनी है। तो मान लीजिए आपको इनको ट्रेलिस नहीं करवानी है, इस तरीके से ट्रेलिस नहीं दिलवाना है। आप चाहते हैं कि पौधा छोटे में रहे लेकिन क्या है घना हो और हमें जो फूल जो है देता रहे। इसके लिए क्या करना है,
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर जब जैसे ही पौधा 8 से 10 इंच का हो जाता है लेंथ में, तब ऊपर से आपको टिप्स को ऐसे पिंच कर देना है। अब पिंच करने के देखेंगे कुछ ही दिनों बाद, यानी कि लगभग हफ्ता तो लग जाता है, साइड ब्रांचेस बहुत सारे जो है साइड ब्रांचेस इस तरीके से आने लगेंगे। तो आप दोबारा से इनको पिंच कर सकते हैं। तो दोबारा से जब पिंच करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या, अब मान लीजिए मैंने इस ब्रांचेस को पिंच यहाँ पे कर दिया था, 3 से 4 दिन हो गए, तो देखिए ये रही फर्स्ट नोड एरिया, मेच्योर लीव है, ये रही दूसरी नोड एरिया, ये भी मेच्योर लीव है। तो ये 2 थे, और ये देखिए तीसरा, ये तीसरा जो है ये भी मेच्योर लीव है। तो कम से कम 1, 2, 3 या फिर 2 नोड जो लीफ होते हैं ना, पत्तियाँ इनकी होती है ना, थोड़ी सी मेच्योर हो तो ही आपने ऊपर से इनको पिंच कर देना है, ताकि जो है ये साइड ब्रांचेस निकाल पाए। ये देखिए साइड ब्रांचेस अब आने शुरू हो गए हैं, ये देखिए ये साइड ब्रांचेस। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पत्तियाँ वहाँ पे क्या है, इनके ब्रांचेस आ जाएंगे, तो पौधा जो है घना हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या है, पिंच नहीं किया था। अब देखिए 1 ये मैच्योर होगी पत्तियाँ, ये 2, ये 3 होगी। अब इसको हम ऊपर से पिंच कर देंगे। देखिए यहाँ से मैंने पिंच कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि पिंच देख के कीजिएगा ब्रांचेस को, कि नीचे स्पेस हो, कम से कम 2 से 3 नोड एरिया हो। अब देखिए यहाँ से मैंने पिंच कर दिया, यहाँ से अब ब्रांचेस आएंगी, यहाँ से ब्रांचेस आएंगी, तो पौधा जो है घना हो जाएगा। जैसे ये आई हैं, ये देखिए ये आ रही हैं, तो छोटे में जो है घना होगा पौधा, और फूल भी जो है देगा। अभी इनको लगाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए इसमें फ्लावरिंग आपको नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा सा घना हो जाए। और साइज़ की बात करें अपराजिता के लिए, तो देखिए छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं तो छोटे भी कंटेनर में लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे फूल आते हैं। ये तो मैं हर साल करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस के साथ जो है मैं आपको शेयर कर रही हूँ। लेकिन आपके पास सिंगल प्लांट है तो कम से कम 8 इंच के गमले तो होने ही चाहिए, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 इंच के गमले में लगाइए, उसके हिसाब से पौधे की ग्रोथ होगी, और जितनी बड़ी ग्रोथ उतने ही जो है फूल देखने को जो है मिलेंगे। देखिए फूल टूट गया, तो ये देखिए इसमें भी अब फूल आने शुरू हो गए हैं। अब पौधा भी काफ़ी घना है, यहाँ पे देखिए कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। और बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, पौधे को कहाँ रखें ताकि जो है ढेरों फूल देखने को मिल सके। तो अपराजिता को फुल डे के सनलाइट में रखें, या फिर अगर फुल डे के सनलाइट नहीं आती, अगर आपने बालकनी में भी लगा रखा हुआ है, तो 3 से 4 घंटे की जो है सनलाइट मिलनी चाहिए, तभी ये जो है अच्छे तरीके से चलते हैं और फ्लावरिंग जो है करते हैं। ये देखिए ये कैसे कैसे जा रहे हैं, इनको सपोर्ट, यानी कि मनी प्लांट की तरह इनको थोड़ा सा जो है रास्ता दिखाना पड़ता है, नहीं तो ये भटक जाते हैं, और कुछ भी इनको मिल जाए उनको हम पकड़ के उसी पे जो है चल पड़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये रूप लगाए थे हैंगिंग प्लांटर के लिए। अब क्या है, ये मैंने यहाँ पे रखा था टेम्परेरी बेसिस पे, ताकि मैं इनको निकाल के बाहर रख दूँगी। तो क्या हुआ कि इसने इसी को जो है अपना घर बना लिया, इसके ऊपर चढ़ी जा रहा। तो क्या है, मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि ऊपर जो है ना इनको जो है सनलाइट प्रॉपर मिल रही है। तो क्या है, मैंने इनको यहाँ से छेड़ा नहीं। ठीक वैसे ही इस पौधे के साथ हुआ, मैंने यहाँ पे रखा था, बट देखा तो ये क्या है, इसमें ऑलरेडी जो है पौधे लगाए हुए थे, लेकिन इसने इसको भी जो है अपना घर बना लिया। तो क्या है, मैंने इस पौधे को हटा दिया, अब इसको मैंने चढ़ने दिया। अब देखिए बात करते हैं, इनकी पत्तियाँ इस तरीके से पीली हो गई हैं, लेकिन देखिए पीली होने का कारण क्या है, नसे नसे से दिख रही हैं, ग्रीन है और बाकी पीली है। तो ये इसका वजह क्या है, ओवर वाटरिंग, यानी कि अगर ज़्यादा पानी देते हैं हम, या फिर पानी खड़ा रहता है गमले में देने के बाद भी, तो ये समस्या आती है। तो ये कॉमन समस्या है, ठीक है। बाकी दूसरे तरीके से अगर पत्तियाँ पीली हो तो वो अलग समस्या होती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो ये देखिए, और इसमें आपको दिखाई भी दे रहा है कि थोड़ी सी काई जमी हुई है, तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए वाइट कलर का जो है ये फूल खिल रहे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे वाइट कलर का भी तो है नहीं कुछ, जो भी मैं पकड़ रही हूँ टूट जा रहा है, पता नहीं कैसे, सॉरी। तो ये देखिए वाइट कलर की फूल देखिए अभी है नहीं, यानी कि इसको हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते मुझे नहीं पता, मुझे ब्लू का पता है और वही मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर पता हो आपको तो बताना ज़रूर। अब ये क्या, ये अपने आप उगे हुए हैं, तो मैं क्या है, मेरी आदत है पौधे अगर उग जाते हैं किसी भी गमले में तो मैं उनको जो है उखाड़ती नहीं हूँ, उनको उसी में जो है ग्रो कर देती हूँ। अब देखिए कहाँ से कहाँ चढ़ रहा है, ये देखिए अब उतना ऊपर जो है चढ़ा गया है, अब उतना ऊपर चला गया है। अब ढूंढ रहा है मैं किसको पकड़ूं, बट इसमें मैं सपोर्ट दे दूँगी। ये वाइट कलर की है,
और यहाँ पे बहुत सारे बीजों को मैंने यहाँ पे रखे थे। अब देखिए बहुत इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो क्या है, मैंने अभी इसमें रहने दिया, धीरे धीरे जैसे होंगे मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी। बाकी बहुत सारे जो है इनको निकाल के शिफ्ट कर दी थी मैंने, अभी भी जो है यहाँ पे उगी जा रहे हैं। तो ये पौधा क्या है कि अगर इनके बीज गिरते रहते हैं ना, तो ये जब जैसे ही मौसम इनके हिसाब से आता है तो ये अपने आप उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। लेकिन क्या है, सिर्फ मैंने देखा है सिंगल पेटल वाले, मल्टी पेटल वाले जो है इतने आसानी से ग्रो नहीं करते हैं। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे जो है ये उगे हुए हैं अपराजिता के पौधे। अब देखिए कितना मैं लगाऊं, इनको ऐसे छोड़ दिया। और क्या है कि इनको उखाड़ के फेंकने का भी जो है दिल नहीं करता है। तो क्या है, इतना स्पेस है, मैंने इनको छोड़ दिया। अब ये हुआ क्या, जैसे हम अगर ग्रो बैग या कोई भी कंटेनर या फिर गमला फील करते हैं तो जितने भी कटाई छटाई करते हैं बॉटम में डाल देते हैं, सूखी पत्तियाँ वगैरह। तो अपराजिता के जितने भी सूखे ब्रांचेस थे ना, मैंने एक ग्रो बैग में डाल दिया था। अब उस ग्रो बैग को मैंने खाली कर दिया और पीछे का पार्ट जो है इस गमले में जो है मैंने रख दिया। उसी की वजह से देखिए बीज रह गए होंगे, इतने सारे जो है उग गए अपने आप। तो ईजी टू ग्रो है, लेकिन ईजी टू ग्रो तो है लेकिन टाइम, मानसून में ये अपने आप उग जाते हैं, लेकिन सर्दियों में तो उगाना पड़ता है। उगने में इनको 15 दिन का भी समय लग जाता है, कभी कभी महीने का भी लग जाता है। और इस बार की गर्मी में मेरे बहुत सारे पौधे जो है मर गए अपराजिता के। तो अगर हम शिफ्ट करते हैं जहाँ से पौधे उगे होते हैं, अगर उनको निकाल के अलग गमले में शिफ्ट करते हैं तो अच्छे से फूल देते हैं। अगर जहाँ ग्रो हुए होते हैं अगर हम उसी में रहने देते हैं तो भी चलते हैं, फूल आते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी भी कम आ जाती है। और बात करें साइज़ की तो साइज़ में भी कमी आ जाती है। अभी छोटा सा है, ये टूटा फूटा सा मटका, इसमें जो है फ्लावरिंग हो रही है। देखिए साइज़ छोटी है, इधर भी फ्लावरिंग हुई है। तो ये फ़र्क जो है थोड़ा सा देखने को मिलता है। बड़े गमले में देते हैं तो स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, और क्योंकि बेल वाला पौधा है तो इनको स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो एक अच्छा सा एक पौधा अच्छे तरीके से बुशी कराना चाहते हैं तो आप थोड़े से बड़े गमले में जो है इनको लगाइए। तो ये सब जो है बातें ध्यान रखिए। अगर आपके पास नहीं है तो नर्सरी से जो है आप लेके आ सकते हैं और अपने गार्डन में जो है इनको जगह दे सकते हैं। और एक बात बताना तो भूल ही गई, अभी सावन चल रहा है तो आप इनको जो है डेली जो है आप भगवान पे जो है शिव शंभू को भेंट जो है चढ़ा सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर। अब देखिए यहाँ पे कितने साइज में बड़े हैं फूल, यहाँ पे भी देखिए कितने साइज में बड़े हैं, क्योंकि जो पॉट है वो 20 इंच का है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कटिंग के द्वारा कैसे लगा अपराजिता को इस टॉपिक पे। बाय बाय, टेक केयर।